नमस्कार, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। श्रावण मास का सोमवार व्रत और लोग पूजा पाठ में व्यस्त हैं सावन के इस पवित्र महीने में। और हम शुरू करते हैं आज आपके लिए नया ब्लॉग। लॉर्ड भक्त चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मन चाही मुराद पानी है तो भोलेनाथ का आप स्मरण करें, भोलेनाथ का जाप करें, मन में शांति रखें और पूजा विधि से संपूर्ण परिवार के लिए खुशियों को लेकर आए। और शुरू करते हैं भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करें। आप जुड़ जाएं, क्योंकि जिसकी कोई सीमा नहीं, जो असीमित है वही भोलेनाथ हैं। जो कभी कष्ट में परेशान हैं या दुखी हैं तो भोलेनाथ रक्षा करने खुद भक्त की आते हैं और घर में सुख समृद्धि और आशीर्वाद देकर भक्त को पावन कर जाते हैं। यही भोलेनाथ है। भोले का अर्थ होता है भोलेनाथ। और सदैव भक्त की खुशियाँ एक जैसी कर जाते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ वह देव हैं जो सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो हमें सावन में क्या करना चाहिए, कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, सोमवार के दिन हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोमवार में भोलेनाथ का जो दिन होता है उस पर कैसे हमें पूजा विधि करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। क्या पंच फल, पंचमेवा, पुष्प, शुद्ध घी, गंगा जल, पंच रस, शहद, गाय का दूध, दही, कपूर, भांग, गन्ने का रस, धूप, दीप, माता पार्वती श्रृंगार सामग्री, चंदन, धतूरा, बेलपत्र, इत्र, जनेऊ, मौली, रोली, शक्कर, पवित्र जल, बेर, भांग, पंच, मिष्ठान आदि, यह तो पूजा की सामग्री है। और रुद्राभिषेक कैसे, सावन माह के किसी भी एक दिन प्रत्येक दिन आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि सावन का हर दिन शिव पूजा के लिए समर्पित होता है। वैसे भी शुद्ध विशाख के दिन सावन सोमवार का दिन बहुत ही उत्तम है। मैंने जैसे बताया आपको अभी पूजा सामग्री बताई, तो इसी दिन आप पूजा सामग्री को यह लेकर कार्य करते हैं रुद्राभिषेक के लिए। शिव का सबसे बड़ा दिन अच्छा दिन होता है, तो सोमवार का दिन बड़ा पावन माना गया है। सावन के सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर गंगा जल से छिड़काव करें। फिर शिवजी को दही, गंगा जल, दूध, घी और शक्कर आदि से रुद्राभिषेक करें। इसके बाद उन्हें बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फल आदि चीज़ें अर्पित करें। फिर दीपक जलाकर आरती करें और शिव के मंत्रों का जप करें। इसके साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना भी फुल सुखदायी माना गया है। अंत में महादेव का सफ़ेद मिठाई, हलवा, दही, पंचामृत का भांग का भोग लगाएं। बाद में इस प्रसाद को सब लोगों में वितरण कर दें। और ऐसा करने से घर में शुभ फल की प्राप्ति होती है। और हमें क्या करना चाहिए, सोमवार के सोमवार व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की विधिवत पूर्वक पूजा करें। तो यह जैसे अभी मैंने बताया, पूजा करने से यह शुभ फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना है। शिव जी का प्रमुख और प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय का। 108 बार आप जाप करते हैं तो कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है, घर में सुख संपत्ति आने वाली है। और सावन के महीने में दूसरे सोमवार पर स्नान ध्यान का बाद गंगा जल कच्चे दूध से भगवान का शिव का अभिषेक करें। ध्यान रखें, जीवन बड़ा अनमोल है। इस जीवन को हमें कैसे बढ़ाना है, यह भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके ही हमें जीवन को आगे बढ़ाना है। सोमवार के दिन आप शिव मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें। शिव जी के जो भी मंत्र हैं उनका आप जाप कर सकते हैं, उनका आप पाठ कर सकते हैं, तो घर में मनोकामना पूर्ण। ओम यजमंगम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र का आप जाप उर्वारुक में वंदना मृत्यु विक्षणम आत्मा, इन मंत्रों का आप जाप करते हैं तो घर में सुख शांति वैभव बना रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से माता पार्वती भगवान शिवपति रूप में मिले थे। इसलिए यह व्रत मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए अविवाहित महिलाओं के द्वारा ही रखा जाता है। वहीं विवाहित महिलाएं खुशहाल जीवन के लिए इस व्रत को रखती हैं और मन चाहा फल पाती हैं, क्योंकि सावन का सोमवार साल में एक बार आते हैं। तो इन सोमवारों को हम कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, मैंने आपको सारी विधाएं बताई। श्रद्धापूर्वक सोमवार के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करें महिलाएं, और मन चाहे फल की प्राप्ति वह पा लेती हैं। तो शिव भगवान सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसलिए आप जो है भोलेनाथ को प्रसन्न करें। एक लोटा जल, मात्र एक लोटा जल, आपके पास कुछ भी नहीं है, मात्र एक लोटा जल शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक मन और तन एक साथ लगाकर शिव जी की आराधना कर उस जल को शिव जी को चढ़ाएं। और भोलेनाथ की जो छवि है, उनकी जो मूर्ति है, अपने दिमाग पर लगा के चलें। और उसी समय यह चमत्कार आपके
जो हैं वह पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। भोलेनाथ अपने भक्त को कभी भी नाराज़ नहीं करते हैं, किसी बहन को, किसी माँ को, भक्त को नाराज़ नहीं करते हैं और उनके ऊपर कृपा सदैव बनाए रखते हैं, क्योंकि भोलेनाथ भक्त वत्सल हैं। और भक्त वत्सल भोलेनाथ कभी भी अपने भक्त को परेशान नहीं देखते और सदैव भक्ति की रक्षा करते रहते हैं। इसलिए आप भोलेनाथ का जप करें, उनका आशीर्वाद लें, सारे कष्टों से मुक्ति पाएं, क्योंकि भोलेनाथ हैं, उनका कोई समाधान नहीं है, ना उनका कोई तोड़ है। वह जब प्रसन्न हो जाएं तो आप देखते रह जाएंगे कि यह भोलेनाथ ने क्या कर दिया। तो यह भोलेनाथ का चमत्कार ही है। सावन के इस पवित्र महीने में भोलेनाथ को आप स्मरण करें, मात्र 1 लोटा जल, विधियाँ तो मैंने बहुत सारी आपको बताई, मात्र 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं और जीवन भर की खुशियाँ पाएं। प्रसन्नता ही प्रसन्नता, किसी चीज़ की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ का आपके सर पर हाथ है ना, तो कुछ भी कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कोई भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास ना भोलेनाथ की शक्ति है। जिसके पास भोलेनाथ की शक्ति है उससे पास जीवन में सब कुछ है। तो इसलिए जीवन में आगे बढ़ें, अच्छे लोगों की संगत में जाकर जीवन में इस एक नए परिणाम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशियाँ जीवन का मूल आधार है, आगे बढ़ते जाएं, जीवन में नए नए इन परिभाषित कणों को आगे बढ़ाते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आपका सावन का यह सोमवार की गणना बहुत शुभ हो।